अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास जो है क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, आईसीएसई सिलेबस के 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। मैथ्स की क्लास है आज। और पहले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पहला चैप्टर जीएसटी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, सो मैं आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ। अब आईसीएसई में हर किसी की अलग अलग बुक रहती। मैं तो आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ना यही बुक मिलती, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए हैं वो ये है। पहले तो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब रहता है क्या है, ये टैक्सेस जो है ना कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान, कोई आदमी, सिटीजन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करी तो डायरेक्ट टैक्स होता। अब जैसे कि आपका जो टैक्स पे करते हो वो जो है इनकम टैक्स जो रहता ना वो डायरेक्ट टैक्स में जाता, क्योंकि आप या फिर कंपनी, कोई भी कंपनी को भी अगर इनकम टैक्स देना रहा तो लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देते ना। तो वैसा वेल्थ टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ऐसे टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता ये गुड्स पे या सर्विसेज पे, कोई भी चीज़ पे आप खरीदते तो चीज़ पे जो टैक्स लगा हुआ रहता, कोई सर्विस के अगर आप पैसे दिए तो उस पर जो टैक्स रहता जो कि कस्टमर देता, कोई इंडिविजुअल उसको कलेक्ट करता और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक बिस्किट का पैकेट लिए, बिस्किट का या चिप्स का पैकेट लिए, उसके ऊपर पीछे एमआरपी लिख के रहती ना, एमआरपी लिख के रही तो उसके नीचे जीएसटी परसेंटेज भी लिख के रहता, ठीक है, कितने परसेंट जीएसटी लगी उस पर। तो ये जो एमआरपी रहती ना वो डायरेक्ट पूरी एमआरपी उसको नहीं जाती, उसके ओनर को सिर्फ थोड़ा अमाउंट जाता, बाकी का अमाउंट जो रहता वो टैक्स रहता। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स रहता जो कि आप कोई चीज़ पे या सर्विस पे देते पैसे, उसमें से थोड़ा टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चले जाता, ठीक है, डिलीवर टू द गवर्नमेंट। और इसके बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि यहाँ पे है देखो, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, स्टेट वीएटी एक्सेट्रा। अब ये सारे टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में मर्ज कर दिए जीएसटी बोल के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीएसटी के? जीएसटी जो है ना कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले देखो, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बोल के दो थे, दो टाइप के टैक्सेस थे। अब वो इनडायरेक्ट में भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी इतने सारे टैक्सेस थे, एक्साइज टैक्स अलग, कस्टम ड्यूटीज अलग, ऐसे ऐसे थे ना। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स बना देने, जीएसटी बोल के बनाए, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल, ठीक है, गवर्नमेंट जीएसटी बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट फॉर द होल नेशन, पूरे नेशन के लिए है जीएसटी। इट मेक्स इंडिया यूनिफाइड एंड कॉमन मार्केट, इंडिया को एक यूनिफाइड और कॉमन मार्केट बना के रखता है जीएसटी। जो टैक्सेस जो है जीएसटी के अंदर नहीं आते वो टैक्सेस कौन से है? बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड्स, जो इम्पोर्ट का टैक्स रहता वो, रोड टैक्स भी नहीं आता इसमें, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी सेल पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती वो टैक्स भी नहीं आता, प्रॉपर्टी टैक्स भी जीएसटी में नहीं आता, ये भी देख लो। प्रॉपर्टी टैक्स जो रहता ना वो भी आपका जीएसटी में नहीं आता। और क्या है, टोल टैक्स हो गया, ठीक है, टोल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ऑन लिक्वर, लिक्वर मतलब अल्कोहल, उसके ऊपर जो टैक्स रहता वो भी जीएसटी में नहीं आता। पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स रहते वो भी जीएसटी में नहीं आते। आगे, ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज ऑथराइज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी। सिर्फ एक जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर करे हुआ जो पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन रहती है उन लोगों के पास ही उतना हक रहता कि
उन लोग जीएसटी चार्ज करना और जीएसटी कलेक्ट करना। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन, अब देखो किस किस को रजिस्टर करना है जीएसटी के लिए, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जिसका 20 लाख से ज़्यादा जो है ना इनकम है, उन लोग रजिस्टर करना है। एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर एक साल में अगर 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो उन लोग उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और 10 लाख रुपए एनुअल टर्नओवर रहना ये स्टेट्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। इन लोग जीएसटी के अंडर रजिस्टर करना। जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स फॉर एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से एक्स, एक एक्स नाम की अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो जीएसटी पेड ऑन परचेस इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी एंड जीएसटी कलेक्शन ऑन सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी जो परचेस पे पे करते हैं आप उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और गुड्स सेल होने के बाद जो कलेक्ट करते हैं ना जीएसटी, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट क्लेम्ड, इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी, दोनों को अलग सेट करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन टू इज पेएबल इन, ये जीओवीटी रहना, जीओवीटी, एक मिनट, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंट। Thus, for the individual or organization X, GST is levied on incremental value of the goods or services supplied by him, ठीक है। तो आप गुड्स खरीदो या उसको बेचो, जीएसटी तो आपको देना, ओके। और देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट on GS on any particular good or service across all states and union territories. This is a one country one tax system. हाँ, वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम है ये। आसाम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, ठीक है। आसाम पहला स्टेट था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाला और जम्मू एंड कश्मीर लास्ट स्टेट था। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और अ कंजम्पशन टैक्स। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ एन interstate supply, only the state in which goods or services are actually consumed will get the tax benefit, irrespective of the state producing it. तो जो स्टेट में आपके सामान या सर्विस एक्चुअली कंज्यूम हो रही, उनको टैक्स का फ़ायदा होता, जो स्टेट वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो अब समझो एक स्टेट है, वो स्टेट फॉर एग्जांपल कौन सा ले ले, तेलंगाना ही से समझो, ठीक है। तेलंगाना प्रोड्यूस कर रहा कुछ, कोई गुड्स या सर्विस, तो वो गुड्स या सर्विस का जो टैक्स आता है वो तेलंगाना गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता, उससे तेलंगाना गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता, उससे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उससे नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली कंज्यूम हो रही ना जीएसटी, इसीलिए। और जीएसटी रेट के रेट स्लैब्स रहते, क्या 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 परसेंटेज पे रहता, थोड़े चीज़ों पे 0% रहती, थोड़ों पे 5%, थोड़ों पे 12%, थोड़ों पे 18% और फिर थोड़ों पे 28%। जीएसटी का मेन जो मोटो है वो ये है कि अपने लग्जरी चीज़ें जो रहते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उस पर जीएसटी ज़्यादा रहना और एसेंशियल कमोडिटीज़ पे कम रहना। एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जीएसटी कम रहना, एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जीएसटी कम रहती कंपेयर टू लग्जरी आइटम्स। अब आगे जीएसटी के बेनिफिट्स। अब तीनों के लिए, तीन स्टेक होल्डर्स के लिए जीएसटी बेनिफिशियल रहती। फर्स्ट, बेनिफिट्स फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है? सिंपल टैक्स सिस्टम है, ज़्यादा टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस की ज़रूरत नहीं है, एक ही टैक्स है। और कॉमन मार्केट का डेवलपमेंट है। कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्सिंग ओवर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस के पीछे दिमाग पाशी का कम हो गया।
और बेनिफिट्स फॉर कस्टमर्स, ठीक है। सिंगल और ट्रांसपेरेंट टैक्स है, कैसा भी ट्रांसपेरेंट है पूरा टैक्स और एक ही टैक्स पे करने का है। और कैस्केडिंग इफेक्ट का एलिमिनेशन है, हो गया, तो वो भी बेनिफिट है कस्टमर्स के लिए। और परचेज पावर और सेविंग्स में जो है ना थोड़ा बढ़ावा है, ज़्यादा टैक्सेस पे करने के नहीं है बल्कि। और गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट क्या है, एक सिंगल टैक्स सिस्टम है एक तो, और उनका रेवेन्यू एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है, और लीकेज और टैक्स इवेजन पे ज़रा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो पसंद आई, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।